गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपके संस्कृत के एक नए टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नए टॉपिक को लेकर के हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक है संस्कृत वाक्य निर्माण। संस्कृत भाषा में आप कैसे सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। संस्कृत वाक्य निर्माण में आज हम जानेंगे केवल लट लकार और लट लकार में भी केवल एक वचन के वाक्यों को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझिएगा। शुरू करते हैं आज का पाठ संस्कृत वाक्य निर्माण। शुरू करने से पहले आप जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप जान चुके हैं, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे बढ़ते हैं वाक्य के अंगों के बारे में। आप पुरुष और वचन तो जान लिए। अब हम देखते हैं कि वाक्य बनाने के लिए वाक्य में कौन कौन से अंग होते हैं जो आवश्यक है। पहला है, किसी भी वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? कर्ता और क्रिया। किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, और दूसरा है क्रिया यानी कि जो भी वो कार्य कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में इसी को आप सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और क्रिया को जानते हैं आप वर्ब के नाम से। ठीक है, इसके अतिरिक्त कारक और उपपद विभक्तियों को भी वाक्य के अंग माना गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यानी कि कर्ता और क्रिया को छोड़ दिया, क्योंकि ये तो प्रमुख अंग हैं, वाक्य में ये होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी वाक्य में और भी अंग हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत कारक और उपपद विभक्तियों को भी लिया गया है। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं बालकः पठति। बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है। इस वाक्य में बालकः करता है क्योंकि इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तथा पठति क्रिया, पढ़ने की क्रिया की जा रही है, इसलिए पठति को क्रिया के रूप में लिया गया। यदि इसमें हम कारक विभक्तियों को जोड़ते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? बालकः पुस्तकं पठति या बालकः ध्यानेन पुस्तकं पठति। बालक पुस्तक पढ़ रहा है या बालक ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो बालकः पठति के अलावा यहाँ पर पुस्तकम का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ध्यानेन और पुस्तकम दोनों का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ हम केवल कर्ता एवं क्रिया का प्रयोग कर साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे, यानी कि हमें अभी उपपद विभक्तियों और कारक विभक्तियों को पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम शुरू करते हैं केवल सामान्य प्रक्रिया। ठीक है, केवल कर्ता और क्रिया को लेकर के आप कैसे वाक्य बनाते हैं, साधारण वाक्य बनाना है, वो हम सीखेंगे। शुरू करते हैं वाक्य में कर्ता। हमें अब देखना है कि वाक्य में कर्ता कौन कौन से हो सकते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि 3 पुरुष होते हैं। इन्हें ही वाक्यों में कर्ता कहा जाता है, यानी कि जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपने देखा, उन्हें ही हम कर्ता के रूप में जानते हैं। जैसे बालकः पठति में बालकः ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। ठीक है, आप बालक शब्द के रूप देखेंगे, प्रथमा विभक्ति में जो भी रूप उसमें है, तो पहला ही जो है प्रथम पुरुष का एक वचन आप देखें, प्रथमा विभक्ति का एक वचन आप देखेंगे, बालकः मिलता है। बालक क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अस्मद और युष्मत शब्दों को छोड़कर शेष शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपको अस्मद और युष्मत शब्द भी देखना है नहीं। आप केवल बालक शब्द के रूप देखेंगे। बालक शब्द को किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। उसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन आप देखेंगे तो बालक का रूप वहां पर मिलेगा। इसी प्रकार सा पठति, सुधा लिखति, एषः वदति, रमेशः गच्छति में भी क्रमशः सा, सुधा, एषः और रमेशः का प्रयोग कर्ता के रूप में हुआ। इन वाक्यों में भी आप देख रहे हैं सा, सुधा, एषः और रमेशः, इनका प्रयोग किस रूप में हुआ है? कर्ता के रूप में हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रथमा विभक्ति के रूपों को ही कर्ता कारक कहा जाता है, यानी कि प्रथमा विभक्ति के रूप कहाँ पर मिलेंगे आपको? आपके जो शब्द रूप दिया है उसमें जो प्रथमा विभक्ति वाला जो लाइन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन्हें ही कर्ता कारक कहा जाता है। आप कारक रचना ही पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को, प्रथमा विभक्ति में कर्ता आया है। ठीक है, तो यही कर्ता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? केवल प्रथम पुरुष के कर्ता, यानी कि अस्मद युष्मत को छोड़कर जितने भी शब्द आते हैं आपके, वो सारे किसके कर्ता हैं? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि सभी शब्द रूपों का जो प्रथमा विभक्ति का रूप है वो क्या है? प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में कर्ता आप जान लिए, अब है वाक्य में क्रिया। आप यह तो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में क्रियाओं को धातु कहा जाता है।
ठीक है? संस्कृत भाषा में जो भी क्रिया है उसे क्या कहते हैं हम? धातु के। जैसे आप अंग्रेजी में उसको वर्ब के नाम से जानते हैं, यहाँ हम उसको धातु के नाम से जानते हैं। धातुओं के रूप हमेशा कर्ता के अनुसार चलते हैं, यानी कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही उसकी क्रिया होगी। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता हो उसी पुरुष और उसी वचन के धातु रूपों को क्रिया के रूप में लिया गया है। यानी कि अगर हम प्रथम पुरुष का कर्ता लेते हैं तो क्रिया किसकी लेंगे हम? प्रथम पुरुष की लेंगे। अगर प्रथम पुरुष में हमने कर्ता एकवचन का लिया है तो क्रिया भी हमको प्रथम पुरुष के एकवचन की लेनी है। प्रथम पुरुष का एकवचन आप जान रहे हैं? जैसे हमने बालकः लिया, प्रथम पुरुष का कर्ता है, उसका प्रथमा विभक्ति का एकवचन बालकः लिए, उसी प्रकार हम क्रिया लेते हैं धातु रूप में से। धातु रूप भी आपको भेजे गए थे, आप देखे हैं? यदि आप नहीं देखे हैं फिर भी आप अपने किताब में से देखिए, धातु रूप वाला परिशिष्ट में आपको मिलेगा। उसमें पट धातु के आप रूपों को निकाल लीजिए, लट लकार का केवल निकालिए, उसमें आपको मिलेगा प्रथम पुरुष वाला लाइन। प्रथम पुरुष में भी किसको लेना है आपको? एक वचन वाला लेना है। ठीक है? यहाँ पर बालकः पठति में पठति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। क्यों आई है ये क्रिया? क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये बालका शब्द जो है एक वचन प्रथम पुरुष का रूप है, इसलिए हमको पट धातु का भी प्रथम पुरुष एक वचन वाला शब्द चुनना होगा। इसलिए बालकः पठति ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से सा पठति जो हम वाक्य देखे थे, सा पठति, सुधा लिखति, एषः वदति, रमेशः गच्छति, इसमें क्रमशः पठति, लिखति, वदति और गच्छति का प्रयोग क्रिया के रूप में हुआ है। ठीक है? तो अब आपने ये जान लिया कि भाई वाक्य में ये जो रूप आप देख रहे हैं, वाक्य में हमने केवल प्रथम पुरुष के वाक्यों को देखा है और मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता आप जान ही चुके हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता और क्रिया कौन-कौन से हो सकते हैं? आप ये तो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल युष्मत शब्द के रूपों को ही प्रथम मध्यम पुरुष के अंतर्गत लिया गया है। जैसा हमने पिछले पाठ में पढ़ा था पुरुष और वचन के अंतर्गत, तो आपने देखा था कि युष्मत शब्द के रूपों को ही मध्यम पुरुष के अंतर्गत लिया गया है। अतः युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप कौन-कौन से? त्वम, युवाम, यूयम। इसको मध्यम पुरुष का कर्ता कहा जाता है। एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। इसलिए इनके साथ केवल मध्यम पुरुष के धातु रूपों को क्रिया के रूप में लिया जाता है। ठीक है? किसको लेंगे अब? अब दूसरा वाला लाइन, धातु रूप में से आप दूसरा वाला लाइन देखिए। ठीक है? उसके रूपों को हम क्रिया के रूप में लेंगे। त्वम के लिए एक वचन वाला, युवाम के लिए द्विवचन वाला और यूयम के लिए बहुवचन वाला। उदाहरण के लिए यहाँ पर त्वम पठसी को हमने लिया। त्वम पठसी में त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया किसको लेंगे हम? पठसी। ठीक है? पठसी को यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार लिखसी, वदसी, गच्छसी, चलसी आदि भी मध्यम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। ठीक है? दूसरा है उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रिया। आप यह तो जानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल अस्मत् शब्द के रूपों को ही उत्तम पुरुष के अंतर्गत लिया गया है। ये भी हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। अतः अस्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप यानी कि अहम, आवाम और वयम, इसको उत्तम पुरुष का कर्ता कहा जाता है। यानी कि एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। इसलिए इनके साथ केवल उत्तम पुरुष के धातुओं को ही क्रिया के रूप में लिया जाता है। उदाहरण के लिए अहम पठामी। अहम पठामी में अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? अहम बनता है। इसलिए उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया में हम किसको लेते हैं? पठामी को लेते हैं। आप देखेंगे धातु रूप में सबसे नीचे वाला जिसमें उत्तम पुरुष लिखा है वो वाला लाइन, एक वचन के नीचे क्या लिखा है? पठामी। ठीक है? तो अहम के साथ में हम पठामी को लेते हैं। इसी प्रकार लिखामी, वदामी, गच्छामी, चलामी आदि भी उत्तम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। तो आज हमने क्या-क्या जाना? प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता और क्रिया को, मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता और क्रिया को, और साथ ही उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता और क्रिया रूपों को हमने देखा। तो आज के इस पाठ से आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इसके उत्तर हल करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता और क्रिया शब्दों को अलग कीजिए। रामः पश्यति, लता चलति, त्वं हससि, त्वं धावसि, अहम रक्षामि, अहम नृत्यामि। इसमें कर्ता और क्रिया इन दोनों को अलग अलग करना है। अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेशः ब्लैंक है, ये इन ब्लैंक को छोड़ देंगे आप, इसको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ देखेंगे रमेशः ब्लैंक है। यहाँ पर कौन सी क्रिया रूप लगेगी? लता के साथ में
त्वम के साथ में फिर से त्वम और 2 बार अहम। ठीक है? इनके साथ में कौन-कौन सी क्रिया रूप लगेंगी, इसको आप हल करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर करेंगे। साथ ही आज के इस पाठ से जो भी आपको समस्याएँ हैं, वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम जो हमने आज एकवचन जाना, उसी प्रकार से हम द्विवचन और बहुवचन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम साधारण से फिर थोड़े से कठिन वाक्यों की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको वाक्य निर्माण हम सिखाते जाएँगे। ठीक है? आप भी सीखेंगे इसी प्रकार से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।